फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव की बेरहमी से हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 1 महीने 10 दिन में आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर बड़ा फैसला दिया है। लेकिन बेटे को खो चुके पिता का कहना है कि उन्हें पूरी शांति उस दिन मिलेगी जब दोषी को वास्तव में फांसी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। बेटे के हत्यारे को फांसी होगी तभी चैन से सोऊंगा, यह दर्द भरे शब्द हैं बदायूं के रहने वाले सुमित शर्मा के, जिनके 1.5 साल के बेटे आरव की 30 मई को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सुमित ने कहा कि न्याय मिलने का संतोष जरूर है, लेकिन बेटे को खोने का दर्द कभी कम नहीं हो सकता। उनका कहना है कि पिछले 39 दिनों में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब उन्होंने अपने बेटे को याद कर आंसू न बहाए हों। दरअसल बदायूं के सियाराम नगर निवासी सुमित शर्मा की मुलाकात फिरोजाबाद के बामई गांव की रहने वाली रति शर्मा से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और करीब 3 साल बाद फरवरी 2024 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी साल जनवरी में पति पत्नी के बीच बड़ा विवाद हुआ। इसके बाद रति अपने 1.5 साल के बेटे आरव के साथ मायके चली गई और वहीं रहने लगी। 30 मई को रति अपनी मां और बेटे आरव के साथ शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में अपनी मां की सहेली से मिलने गई थी। इसी दौरान बदायूं के शेखुपुरा निवासी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक वहां पहुंच गया। रति के अनुसार विराज उन पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। घटना वाले दिन वे उसने फ़ोन कर उनकी लोकेशन पूछी और कुछ देर बाद वहां पहुंच गया। रति ने बताया कि विराज रिश्तेदार होने के कारण घर आता जाता था, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं हुआ। उसने टॉफ़ी दिलाने का बहाना बनाकर मासूम आरव को अपने साथ ले लिया। इसके बाद सुनसान गली में आरोपी ने मासूम को कई बार ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसके मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी बच्चे को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने आरव को मृत घोषित कर दिया। घटना की जांच में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में आरोपी मासूम के साथ दिखाई दिया, जो इस केस का सबसे अहम सबूत बना। पुलिस ने महज 6 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील दी, लेकिन अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 1 महीने 10 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी विराज और जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक अदालत में सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने के दौरान आरोपी खुद को थप्पड़ मारने लगा था। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और ठोस सबूतों के चलते अदालत ने इसे दुर्लभता मामलों में मानते हुए कठोर सजा सुनाई। फैसले से पहले आरव की मां रति शर्मा ने भी कहा था कि जिस तरह उनके मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या की गई, दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसा अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश जाए। वहीं पिता सुमित शर्मा आज भी बेटे की याद में टूट जाते हैं। उनका कहना है कि अदालत का फैसला न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन उनके दिल का खालीपन कभी नहीं भर सकता। उन्हें अब सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब दोषी को फांसी होगी, और शायद तभी उन्हें और उनके मासूम बेटे की आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। मासूम आरव हत्याकांड में आई यह सजा न्याय व्यवस्था की तेजी का एक बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। हालांकि यह मामला एक बार फिर सवाल भी छोड़ जाता है कि एक तरफा जुनून और सनक किस हद तक इंसान को हैवान बना सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।